आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हमने तुमसे कहा था ना कि असद से मत मिलना। समझाया था ना तुम्हें कि ऐसा करना हमारे खानदान को बर्बाद कर देगा। उसके साये से भी दूर रहने की ताकीद की थी, फिर भी तुम जाकर उससे मिलते रहे। इसमें असद की गलती नहीं है। चंदन के पेड़ से लिपटना तो सांप की फितरत होती है। वो तुम्हें सीढ़ी बनाकर हम तक पहुंचना चाहता है ताकि हमें बर्बाद कर सके। और देख लो, आज उसी की लगाई हुई चिंगारी ने हमारा दामन पकड़ भी लिया। निखत की सगाई टूट गई है, टूट गई है निखत की सगाई। खैर, जो लोग आग से खेलते हैं ना, एक दिन वो भी उसी आग में जल जाते हैं। ये बात असद अहमद खान को अब समझ में आएगी। हम उसको और उसके घर को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे उसे। किसे बर्बाद करने की बात कर रहे हैं मामू? किसे? आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया। आप उस शख्स पे इल्जाम लगा रहे हैं जिसने मेरी मदद तब की जब आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं था। उस शख्स ने मेरे लिए, इस घर के लिए, अपनी बहनों के लिए न जाने क्या क्या किया। अपने हसीना भी के मुंह से तो सुन लिया कि भाईजान ने उस फिरोज को कितना मारा, लेकिन क्या किसी ने कभी यह जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? भाईजान ने यह कदम उठाया क्यों? क्या आपको यह मालूम है कि हसीना भी ने फिरोज को मेरे पीछे लगा रखा था? वक्त बेवक्त, जगह बेजगह वो मेरा पीछा कर रहा था मामू। और तो और उसने मुझे हवालात में ले जाके भी बंद कर दिया। लेकिन आप लोगों को ये बात पता कैसे चलती? आप लोगों तक ये बात पहुंचने से पहले ही हर बार मुझे बचाने मेरा भाई वहां पर आया। मेरा भाई। हमने कभी किसी को नहीं बताया कि हमारा रिश्ता क्या है। भाई होने के बावजूद भी हमने एक दूसरे को कभी भाई नहीं कहा। जानते क्यों? क्योंकि निखत के रिश्ते में कोई अड़चन ना आए। लेकिन वो फिरोज हमारे रिश्ते के बारे में जानने पे तुला हुआ था। और तो और उसने मुझे इस शहर से दूर एक फैक्ट्री में ले जाके जानवरों की तरह मारा मामू। आपको यकीन नहीं होता ना? नहीं होता ना आपको यकीन? आयान, ये देखिए अम्मी, क्या हुआ अब्बू? खून ने जोर मारा ना? भाईजान के साथ भी यही हुआ। उन्होंने मेरे जिस्म में लगे हर जख्म का हिसाब फिरोज से लिया। लेकिन आपने सही कहा मामू, वो मेरे भाई नहीं, मेरे भाई से बढ़कर है। वो मेरे मुहाफिज है। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, निखत और नुजरत के लिए भी उन्होंने न जाने क्या क्या किया। एक
भाई होने का फर्ज तो उन्होंने हमेशा अदा किया मामू, लेकिन एक बेटे होने का हक कभी भी नहीं मांगा। और आप मेरे सामने मेरे ही भाई को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। गुस्ताखी माफ मामू जान, मेरे भाई को बर्बाद करना तो दूर, आप उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। कोई शक तो आजमा के देख लीजिए। इन हाथों ने खिलाया है तुम्हें, इन्हीं हाथों से तुम्हारी खाल उधेड़नी पड़े तो बड़ा अफसोस होगा हमें। इसलिए मजबूर मत करो हमें, मत करो मजबूर। अब चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, हक है आपका मामू, लेकिन अगर आपने मेरे भाई की तरफ उंगली भी उठाई तो बाखुदा उसे आपके हाथ से अलग करने में मुझे भी बड़ा अफसोस। अपने बुजुर्गों से इस तरह से बात करते हैं? खामोश खड़े रहो। आपको खामोश रहना है तो आप खामोश रहिए। वर्षों से आज तक आप खामोश ही तो रहते आए हैं, लेकिन आप अपने बेटे से अलग होकर खामोश रह सकते हैं। अब्बू, मैं अपने भाई से अलग होकर खामोश नहीं रहूंगा। मेरे और मेरे भाई के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, आप लोग भी नहीं। देख रही हो श्री, आखिर साबित हो ही गया कि खून खून होता है। हमारा और तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये बेटा हमसे बदजुबानी कर रहा है। हमने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहा और उसका ये सिला मिला हमें। प्लीज भाईजान। हम तो अब भी नहीं चाहते हैं कि निकट का रिश्ता टूटे, इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रजिया हसीना भी से जाकर मिलने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हारा ये बेटा सब कुछ बर्बाद करने पर तुला है। मेरे और मेरे भाई के रिश्ते से क्या बर्बाद हो सकता है मामू? आप मुझसे उनसे अलग नहीं कर सकते। मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ। और अपनी बहन से